नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पी, जो कि आज आपसे बात करने आए हैं कि ऐसे कौन से वो टॉप कंट्रीज हैं जहां पर आप एमबीबीएस कर सकते हैं, और वो भी ये सारे कंट्रीज मैंने इस हिसाब से लिए हैं कि यहाँ पे पढ़ाई करने का खर्च बेहद कम होगा और यहाँ पर रहने खाने पीने का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं ये भी बेहद कम है। तो वो टॉप 4 कंट्रीज कौन से हैं जहां पर आप अच्छा पढ़ सकते हैं, कम पैसे में पढ़ाई हो सकती है, कम पैसे में रह सकते हैं, यहाँ जाना आना ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हालात अच्छे हैं, इंडियंस के लिए वेलकमिंग इन्वायरमेंट है और अभी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के लिए पर्टिकुलरली इन कंट्रीज को चुन रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं, ये जो 4 कंट्रीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इन कंट्रीज से एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप वापस इंडिया आकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे कंट्रीज और इनके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मोस्टली एनएमसी अप्रूव्ड हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि इन कंट्रीज से इंडिया वापस आने के बाद जो एग्जामिनेशन होता है, इंडिया में नेक्स्ट एग्जामिनेशन होता है जिस एग्जाम को देना पड़ता है, जिसके बाद आप इंडिया में एक एमबीबीएस डॉक्टर कहलाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो एग्जामिनेशन पास करना भी कठिन नहीं है, इनफैक्ट पासिंग परसेंटेजेस आर वेरी गुड। तो ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स हैं। आज के इस वीडियो में बेहद बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपने अगर अभी तक इस बेहतरीन से चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि भाई है क्या चीज, कैसी है, चलिए जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि आपको ये बात तो शायद पता ही होगी कि इंडिया में एमबीबीएस बनने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। साल 2025, 24 और 23, साल 2023 की बात करें तो करीबन 20 लाख बच्चा नीट एग्जामिनेशन में अप्लाई किया था। यह संख्या बढ़कर 2024 में 23 लाख के आसपास हो गई। 2025 में थोड़ी कम हुई, 22 लाख, लेकिन हर साल 20 लाख से फॉर श्योर ऊपर बच्चे इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हैं। 20 लाख बच्चे से ऊपर जो अप्लाई करते हैं, इनमें से रफली आप मान सकते हो करीबन आधे बच्चे नीट क्वालिफाइड कहलाते हैं। नीट क्वालिफाइड मतलब जिनका रैंक आएगा, जिनका मार्क्स होगा, जो सारी चीजें। तो और ये नीट क्वालिफाइड जो हमारे यहाँ यूजी के लिए जो नीट क्वालिफाइड होता है वो करीबन 160, 140 से 170 नंबर के आसपास पे होता है आउट ऑफ 720। लेकिन इन बच्चों को नीट क्वालिफाइड कह देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कंपटीशन इतना ज्यादा है। सही मायने में तो ये सारे बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं, पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि इन सारे बच्चों को सीट नहीं दी जा पाती है। और रियलिटी में हमारे पास जो सीट्स अवेलेबल है वो 1,04,000 था 2023 में, वो 1,08,000 हुआ और वो बढ़कर 1,25,000 हुआ। बट अभी भी 1.25 लाख के आसपास ही घूम रहा है। ये 1.5 लाख 2 लाख भी जाएगा अगर, तो भी हमारे यहाँ 10 लाख के आसपास बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे जो बनना चाहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं तन्मयता से। यह रियलिटी है अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एमबीबीएस की पढ़ाई की। अब ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सही मायनों में देखा जाए तो भारत में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत ही ज्यादा खराब है। आपको बता दूं, भारत में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1000 से ज्यादा का है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, 1080 या 1200 ऐसा कुछ है। 1000 से ज्यादा का डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है। WHO कहता है कि ये डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो या डॉक्टर टू पॉपुलेशन मतलब पर पॉपुलेशन डॉक्टर जो होना चाहिए, दैट शुड बी समवेयर अराउंड 340 के आसपास। मतलब हर 340 लोग जो उस कंट्री में हैं उन पर एक डॉक्टर होना चाहिए। ये WHO का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ 1000-1200 लोगों पे एक डॉक्टर है। ये पॉपुलेशन से एक बात समझ आती है कि हमारे को ज्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है। अब जब ज्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है तो वो ज्यादा डॉक्टर्स, जाहिर सी बात है, जब पढ़ने के लिए अलाउ किए जाएंगे तभी डॉक्टर बनेंगे ज्यादा। पर हमारा देश कहता है कि हम हर साल मैक्सिमम 1.25 लाख डॉक्टर्स ही निकाल सकते हैं। तो हमारा देश अगर हर साल 1.25 लाख डॉक्टर ही निकालेगा तो कैसे इस पॉपुलेशन डेंस मतलब डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो को हम सही कर पाएंगे? एंड हेंस दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग कंपेल हो रहे हैं कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करें, और यही मेजर कारण है। इनफैक्ट यही मेजर कारण है कि इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं। और इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे ये भी कारण है कि भाई नीट ने में हाल ही में एनटीए ने बड़े सारे उथल पुथल किए, बड़ा सारे धांधलेबाजी हुई, पेपर लीक हो गया, ये सब कुछ और कारण तो है ही है। चलिए, तो अब ये जो की फैक्टर्स हैं, तो आपको ये तो समझ आ गया कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं और क्यों जाना मतलब गलत नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग सही है जो जा भी रहे हैं। अब बात करते हैं कि बाहर जब जा रहे हैं तो कौन से ऐसे कारण हैं या किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बाहर के देश चुनने चाहिए। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बच्चा यहां पर आया है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस का सोच रहे हैं? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए
क्या आप यस और नो लिखकर बताइए कि क्या आप भी एमबीबीएस बाहर से करने का सोच रहे हैं, अगर वो पॉकेट फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा हो और आपको जाना मुमकिन हो, ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, तो क्या आप भी करने का सोच रहे हैं एमबीबीएस बाहर से? यस और नो लिखकर ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में। ज़रा देखें कितने लोग कह रहे हैं सर प्लीज़ रिव्यू ऑन साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली इट इज ऑल्सो, अच्छा यस मनन कह रहा है हाँ सोच रहे हैं। ऐसे मेरे को लगता है काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सोच ज़रूर रहे हैं कि हाँ भाई उनको अब्रॉड जाकर एमबीबीएस करना है, क्योंकि इंडिया में अगर उनकी काबिलियत थोड़ी सी भी, मतलब कहते हैं ना, वो 1-1.25 लाख बच्चों में नहीं आए, थोड़ा 1.5 लाख में भी आ गए ना, तो भी नो मैटर उनके पास पैसा भी होगा। कई सारे तो ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, फिर भी वो इंडिया में एमबीबीएस नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करता है। तो मनन तो कह रहा है, कुम्प्लियर कह रहा है नहीं, ठीक है। अब आपको बता दूं, अगर आप कोई भी अब्रॉड आउट ऑफ इंडिया का कोई कॉलेज चुनते हैं एमबीबीएस के लिए, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, अफोर्डेबिलिटी कैसी है और उसके एवज में क्वालिटी क्या मिल रही है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी इज मतलब बहुत रेयर होता है, तो इसलिए इट्स ऑलवेज अफोर्डेबली वर्सेस क्वालिटी। क्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी अफोर्डेबिलिटी उतनी कम होगी, ये वाइस से वर्सा रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वालिटी कोई दे रहा है पैसा उतना ज़्यादा लेगा। पर कुछ ऐसे होते हैं जहां पर देखो बहुत हाई क्वालिटी भी तुमको नहीं चाहिए, तुमको बस एक एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है। कोई ऐसा इंसान तुमको तो बनाना नहीं है कि तुम रिसर्च करने लग रहे हो। एक एमबीबीएस डॉक्टर बना दो, डिसेंट लेवल की पढ़ाई दे दो, जो पढ़ाई हमारे को इंडिया में मिलती है वैसा पढ़ाई एक अफोर्डेबल सिचुएशन में, ये आपको देखना होगा। एग्रेडेशन एंड करिकुलम कंपैटिबिलिटी, क्योंकि इंडिया में एनएमसी के गाइडलाइंस चलते हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल। अब एनएमसी के गाइडलाइंस से कौन कौन से देश और कौन कौन से कॉलेजेस कंप्लायंट है, आपको ये देखना होगा। लैंग्वेज, कल्चर एंड स्टूडेंट सपोर्ट, आप जिस देश में जा रहे हैं वहां पर किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है, ये देखिए जरूर। कल्चर उनका कितना सपोर्ट करता है, जैसे बहुत सारे बच्चे, अगर मैं खास बताऊं तो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान एक काफ़ी कॉमन कंट्री है और बहुत ज़्यादा इंडियंस यहाँ से जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। लेकिन उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड या मुस्लिम पॉपुलर कंट्री, तो अ लॉट ऑफ हिंदू रिलीजन पीपल स्टूडेंट्स वहाँ जाना प्रेफर नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हिंदूज जाते नहीं हैं या जाना नहीं चाहिए या सरकार के साइड से कोई इशू है, नहीं, पर वो इंसान का अपना एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है। तो हैंस अब इंडिया से अगर मैं किसी भी बहुत सारे बच्चों को बोलूंगा सारे कोई उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जाओ, जो कि बहुत अच्छे कंट्रीज हैं, काफ़ी अफोर्डेबल एजुकेशन है, बट बहुत सारे हिंदू स्टूडेंट्स जाना ही नहीं प्रेफर करते, या यूं कह लो कि माता पिता भेजना नहीं प्रेफर करते। तो हैंस आपको उस कंट्री का कल्चर भी देखना पड़ेगा कि क्या वो आपको सूट कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट वहां पे कैसा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लाइसेंसिंग आउटकम्स एंड पास रेट्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में ऐसा कोई इशू नहीं है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। चाइना में ना कोई रिलीजन का इशू नहीं है, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, क्रिश्चियंस भी जाते हैं, सारे जाते हैं, क्योंकि चाइना का कोई ऐसा कल्चर वाला इशू नहीं है। परंतु चाइना में एक मेजर इशू है, चाइना के पासिंग रेट्स बहुत खराब है, बहुत खराब है। मतलब अगर मैं आपको सही मायनों में बताऊं तो जो बच्चा चाइना से एमबीबीएस कर रहा है या किया है, जिन जिन बच्चों ने, इंग्लिश में पढ़ाते हैं वो भी नो इश्यूज, पर चाइना से वापस इंडिया आने के बाद उनके एनईएक्सटी जो एग्जाम है, जो पहले एफएमजी था, उनके एफएमजी एग्जामिनेशन ही नहीं क्लियर हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आखिरी के पिछले के 4-5 सालों में चाइना से पढ़कर इंडिया आए हुए लोगों का एफएमजी एग्जामिनेशन पास करने का जो रेट है वो लेस देन 10% है। 10% से कम बच्चे एफएमजी एग्जामिनेशन पास कर पा रहे हैं जो चाइना से एमबीबीएस कर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आप जिस भी देश को चुन रहे हैं, क्या वहां पर एफएमजी पासिंग रेट कम है। क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि चाइना में पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, बट प्रोबेबली शायद वो जो पढ़ा रहे हैं, हमारे देश में जो एग्जामिनेशंस होता है वो उससे बहुत अलग है। तो अगर बहुत अलग है तो आप इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको अगर इंडिया वापस आना है और यहाँ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एफएमजी एग्जामिनेशन, जो पहले एफएमजी था अभी एनईएक्सटी हो गया है, ये एनईएक्सटी एग्जामिनेशन पास करना होगा। और वो पास करने के लिए आपका करिकुलम मोर और लेस सेम होना चाहिए उस देश के करिकुलम से जहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बात। तो हैंस चाइना बीइंग अ वेरी गुड पॉपुलर कंट्री, पर आप चाइना से अगर पढ़ते हैं तो इंडिया आने का रास्ता आपका ऑलमोस्ट बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। या तो फिर आप चाइना में रह के प्रैक्टिस कर लीजिए, या चाइना से आप किसी और देश चले जाइए। तो आपको इन पैरामीटर्स का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप एडमिशन लेते वक्त इन चीजों को जरूर चेक करें। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अफोर्डेबिलिटी वर्सेस क्वालिटी की बात। तो देखो, एमबीबीएस जो इंडिया में है वो 10 से 25 लाख पर ईयर के आसपास में मिल रहा है इन प्राइवेट कॉलेजेस,
क्योंकि इंडिया में सरकारी कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया में सरकारी कॉलेजेस की 53,000 सीट्स हैं। अब जाहिर सी बात है, एक ऐसा देश जहां पे 23 लाख बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उस 23 लाख बच्चे में से 12 लाख बच्चा तो नीट क्वालिफाइड है। इन 12 लाख बच्चा जो नीट क्वालिफाइड है उसमें से सिर्फ हम 53,000 को सरकारी सीट दे पाते हैं। बचे हुए 56,000 को सरकारी सीट, बचे हुए 56,000 को प्राइवेट सीट देते हैं, पर वो प्राइवेट सीट की फीस बहुत ज्यादा रहती है। तो ये एक मेजर इश्यू है। लिविंग एक्सपेंस अब यहीं पे 10 से 25 लाख जो भारत में है, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान ऐसे जो कंट्रीज हैं, इनमें आपको 15 लाख रुपए पर एनम तक के भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों। अब यहां पे मैं सरकारी पे ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूं, आपको बता दूं कि रशिया में जैसे मेजॉरिटी कॉलेजेस सरकारी हैं, और आपको पता है मेजॉरिटी कॉलेज जो सरकारी है, तो हमारे यहाँ सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेने में जान निकल जाती है। उनके यहाँ कोई एडमिशन टेस्ट ही नहीं होता है, ये सत्य बता रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा। रशिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, एंड हेंस जो भी इंसान गया वो उसका एडमिशन हो गया। मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा अगर सीट है, और मोस्टली सीट रहती है। तो अब आप ये समझिए कि सरकारी कॉलेज है, वहां की फीस महज 15 लाख 20 लाख। अब 15 से 20 लाख रुपए में आपका पढ़ाई हो रहा है। 15 से 20 लाख सालाना नहीं बोल रहा हूं मैं, 15 से 20 लाख पूरे 6 साल का कोर्स बता रहा हूं। रशिया में 6 साल का होता है एमबीबीएस, मतलब महज 2.5 से 3 लाख रुपए साल का फीस लग रहा है। अब 3 लाख रुपए साल की फीस में अगर आपका एमबीबीएस हो रहा है, वो भी एक सरकारी कॉलेज में, इज इट अ बैड ऑप्शन? नॉट एट ऑल। और वो भी अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, रशियन में भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इन वजहों से लोग रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान ऐसे देश चुन रहे हैं। अब बात करते हैं इन देशों में लिविंग एक्सपेंसेस क्यों है, कैसा है, क्योंकि हमारे भारत में लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर सही मायनों में देखा जाए तो रफली 10 से 15,000 रुपए महीने का होता है लिविंग एक्सपेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कहीं किसी हॉस्टल में भी रहते हैं तो रूम का किराया 4-5 हजार रुपए महीना, खाना पीना 3-4-5 हजार रुपए, और आना जाना दोस्त वगैरह, तो 10 से 15,000 रुपए में एक बच्चा आराम से महीने का रह सकता है। अब ये 10 से 15,000 को साल में अगर कन्वर्ट करते हो तो 1.25 लाख से 1,80,000 कुछ, तो रफली मैं मान लेता हूं एक मीडियम फिगर 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज आपको हर साल चाहिए। तो अब आप इंडिया में 1.5 लाख रुपए आपको लगता है रहने का, और कॉलेज तो आपको इंडिया में खैर नहीं मिल रहा। अब्रॉड का देख लेते हैं कि 1.5 लाख लगता है, उससे ज्यादा लगता है, या कितना ज्यादा कितना कम। तो ये चीज आपको दूसरी ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपको बता दूं, जैसे रशिया की अगर मैं बात बताऊं, रशिया में आप 10,000 रुपए महीने में आराम से रह सकते हैं, क्योंकि रशिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग बिल्कुल सिमिलर है इंडिया के। अगेन गूगल पे चेक कीजिएगा, मैंने भी गूगल पे ही चेक किया, मैं कभी रशिया गया नहीं हूं, परंतु रशिया में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया। आप चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट रहने का खर्चा बहुत कम है। ठीक है, 20,000 तक जा सकता है। अगर आप लैविश रहना चाहते हैं तो वो तो भैया इंडिया में भी जा सकता है। एनीवेज, लो कॉस्ट कैन मीन पुअर एकेडमिक्स और वीक क्लिनिकल एक्सपोजर, चेक एफएमजी और एनएक्सटी पास रेट। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि कई बार कई सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक आध दो बताते हैं, जैसे फिलीपींस है। अब अगर आप फिलीपींस जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है, और यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलीपींस में आपको पता है जो आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, वो 17,000 रुपए पर ईयर पे मिलते हैं, 17,000 रुपए पर ईयर। लेकिन सबसे बड़ी बात, फिलीपींस में मैक्सिमम गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस एनएमसी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते हैं। एनएमसी गाइडलाइंस क्या है? मतलब जैसे एनएमसी गाइडलाइंस कहती है कि इनका जो करिकुलम है वो मोर और लेस इंडियन मेडिकल करिकुलम के साथ अलाइंड होना चाहिए, पर फिलीपींस में मेजॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस का करिकुलम एनएमसी से अलाइंड नहीं है, एंड हेंस फिलीपींस से किया हुआ एमबीबीएस जो बच्चा वापस इंडिया में आता है तो उसे एमबीबीएस नहीं माना जाता, और वो एफएमजी एग्जामिनेशन पास ही नहीं कर पाता। तो आपको यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या बहुत ज्यादा सस्ते में तो नहीं जा रहे हैं। 17,000 रुपए साल का वो पढ़ा रहा है आपको एमबीबीएस, और यहां पे भी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। पर फिलीपींस में अगर गए तो बस एमबीबीएस वहीं करके वहीं रहना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये कंट्री बहुत अच्छी है जहां पर अगर आप एमबीबीएस करके रह गए तो आपका लाइफ बहुत सेट होगा। आपको एवरेज बताता हूं, 4 से 8 लाख रुपए पर एनम की नौकरी लगती है एक एमबीबीएस डॉक्टर की फिलीपींस में। तो लाइफ इज नॉट दैट ग्रेट इन फिलीपींस एज एन एमबीबीएस डॉक्टर। और इसीलिए ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सस्ता नहीं खोजना, क्योंकि अगर आप सिर्फ सस्ता खोजेंगे तो हो सकता है आप किसी गलत ट्रैप में फंस जाए।
क्लियर? ऐसे फिलीपींस सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, फिलीपींस है, और भी बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे हंगरी में भी बहुत कम पासिंग परसेंटेज है, चाइना मैंने आपको बता ही दिया। तो आप ये देख समझ के, हालांकि चाइना बहुत महंगा है, पर हंगरी सस्ता है, फिलीपींस सस्ता है, बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो सस्ता है, बट इसके बाद आपको इंडिया आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। एक्रेडिशन की अगर मैं बात करूं तो एनएमसी, जो मैं अभी आपको कह रहा था, एनएमसी अप्रूव्ड कंट्रीज और कॉलेजेस आप जरूर खोजिएगा, उनके वेबसाइट्स पे चेक कीजिएगा। इंडिया में एनएमसी के वेबसाइट्स हैं, वहां पे चेक कीजिएगा, अप्रूव्ड हो तभी जाइएगा। क्योंकि देखो, हो सकता है आज आप ये सोच के जा रहे हो कि यार आगे चल के ना मेरे को इंडिया वापस नहीं आना, मेरे को उसी कंट्री में सेटल होना है, दैट्स फाइन, पर कभी कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे को कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाए, कुछ गलत बात, या इंडिया में कुछ इमरजेंसी आ जाए आपके लिए, मम्मी पापा का कुछ तबीयत ऊपर नीचे हो जाए और आपको इंडिया वापस आना पड़े, तो क्या करोगे? तो आपके पास इंडिया वापस आने के रास्ते हमेशा खुले हुए होने चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप एफएमजी एग्जामिनेशन, जो पहले था एफएमजी अब एनईएक्सटी हो गया, ये एग्जामिनेशन के कंप्लायंट कॉलेजेस में पढ़ो। क्लियर बात? और इसके लिए इसका सबसे मेजर रीजन है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए। जिस भी आप देश में जा रहे हैं और जो भी कॉलेज ले रहे हैं, वहाँ पर अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा है, ऑन पेपर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है कि इंग्लिश में हम पढ़ाते हैं, इसका मतलब वो कोर्स इंडिया में मान्य ही नहीं होगा। इंग्लिश टॉट कोर्सेज आर ओनली वैलिड इन इंडिया। Look for programs with strong clinical training, English medium classes and good hospital tie-ups। ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट एनएमसी का ये भी रूल है, एनएमसी कहती है कि किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में आप जहां पढ़ रहे हैं, आपकी डिग्री इंडिया में तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे और वहां से इंटर्नशिप करेंगे। जैसे बहुत सारे बाहर के देशों में क्या होता है कि कॉलेज जो है वो पढ़ाता है आपको, और कॉलेज टाई अप करता है किसी दूसरे हॉस्पिटल से, और वो दूसरे बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको भेजा जाता है कि आप वहां पर अपना इंटर्नशिप करें। इंडिया में इसको मान्यता नहीं दी गई है। इंडिया में कहा जाता है कि जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है उस कॉलेज के पास अपना हॉस्पिटल होना चाहिए और आप उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किए हुए हों, अन्यथा हम आपके डिग्री को नहीं मानेंगे। तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका हॉस्पिटल टाई अप सही है, वो किसी ऐसे हॉस्पिटल से टाई अप किया हुआ है या कॉलेज में उसका अपना हॉस्पिटल है, ताकि वो एनएमसी अप्रूव्ड हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इवन इफ द कोर्स इज इन इंग्लिश, नोइंग द लोकल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कल्चर की बात में आ जाती है। जैसे जाहिर सी बात है, अगर आप रशिया में जा रहे हैं और कोई कॉलेज है जिसका अपना हॉस्पिटल भी है, वहां पर पढ़ाते भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन जब आप पेशेंट्स को देखेंगे तो पेशेंट इंग्लिश में नहीं बात करेगा। इंडिया में कितने ऐसे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर के पास जाके एकदम इंग्लिश में अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं? नहीं, वी जनरली स्पीक इन हिंदी, क्योंकि हमारा लोकल लैंग्वेज है। वैसे ही अगर आप रशिया में जाइएगा तो रशिया का लोकल लैंग्वेज इज रशियन। तो अगर आप रशियन लैंग्वेज नहीं जानते हैं, या जॉर्जिया आप जा रहे हैं और जॉर्जिया का लोकल लैंग्वेज इज जॉर्जियन, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो आप पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि वो पहले दिन से नहीं शुरू होगा, आपका जो पेशेंट्स तक जाना होता है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3rd ईयर से शुरू होता है। तो अगर 2nd या 3rd ईयर से जब आप पेशेंट्स देखना शुरू करेंगे तो उस टाइम तक बच्चे के पास पर्याप्त समय होता है कि वो रशियन, जॉर्जियन या जो भी लैंग्वेज सीखना है वो सीख जाता है। क्लियर? ऑल्सो थिंक ऑफ द लाइफ स्टाइल, क्लाइमेट, फूड, कल्चर एंड सेफ्टी मैटर्स। क्योंकि अब जैसे रशिया है, अच्छा देश है, लेकिन रशिया इतना बड़ा है कि रशिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड है। अब आपको जब कॉलेज ले रहे हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप रशिया के किसी ऐसे शहर में ना चले जाएं जहां पर 8 महीने या 6 महीने ठंडी रहती है। आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जा रहे हैं जहां पर ये हमारा कंट्री टेम्परेट क्लाइमेट जोन का कंट्री है, तो हमारे यहाँ पर्याप्त गर्मी रहती है। इवन ठंडे प्रदेशों में भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। रशिया में ऐसे देश हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर -20, -30, -50 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा टेम्परेचर होता है। तो आप कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं ले रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ये देख लीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट बिल्डिंग सोशल कनेक्शन इवन बिफोर चूज योर कंट्री और यूनिवर्सिटी। क्योंकि आपको सोशल कनेक्शन से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये किया कि भैया मेरे को रशिया जाना है और रशिया में प्रोबेबली मॉस्को जाना है, मॉस्को हैज़ अ गुड वेदर। अब अगर आपने मॉस्को चूज़ किया तो आप लिंक्डइन पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, मॉस्को के किसी इंसान को खोजिए जो वहाँ का कोई डॉक्टर हो या किसी मेडिकल कॉलेज जिसको आपने चुना है वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हो, उससे थोड़ी जानकारी लीजिए कि भैया वहाँ क्या है, माहौल कैसा है, सही है, अच्छा है, नहीं है, मैं आऊँ या नहीं आऊँ। ये सब चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यू कैन डू दिस थ्रू द प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट, कोरा, इवन इंस्टाग्राम। इन सब जगहों पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नाउ लाइसेंसिंग आउटकम पास, तो जैसे मैंने बताया, जैसे जॉर्जियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज कंसिस्टेंटली रिपोर्ट हाई एफएमसीजी सक्सेस रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 60 to 80%। और आपको पता है जॉर्जिया हैज one of the highest passing percentages of Indian students who are studying in Georgia and they are returning back to India। मतलब इंडिया के जो स्टूडेंट जो जॉर्जिया जाकर एमबीबीएस पढ़ रहे हैं और उसके बाद वापस इंडिया आ रहे हैं,
उनमें से 60 से 80% बच्चे इस एग्जाम को पास कर रहे हैं, जबकि एफएमजी एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर एमबीबीएस। तो जॉर्जिया के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, उनका करिकुलम ऐसा है या इतना अच्छा है यूं कह लो, कि वहां से बच्चे जब इंडिया वापस आते हैं तो उनके लिए ये एफएमजी एग्जामिनेशन पास करना बेहद आसान हो रहा है। तभी और इसी वजह से मेजॉरिटी बच्चे जो इंडिया से, आपको पता है पहले रशिया बहुत बच्चे जाते थे, पर आज के डेट में रशिया से भी ज्यादा बच्चे जा रहे हैं जॉर्जिया, क्योंकि जॉर्जिया का पासिंग परसेंटेज मच बेटर हो गया है। क्लियर? नाउ कंपेयर टू लोअर रेट्स इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूक्रेन। आपको पता है पहले यूक्रेन में बहुत जाते थे, अभी तो यूक्रेन में वॉर हो गया है, बट पहले यूक्रेन बहुत सारे बच्चे जाते थे। अब यूक्रेन और चाइना ने कुछ तो चेंजेस किए अपने करिकुलम में, जिसकी वजह से 20% पासिंग परसेंटेजेस बन गया है। 20%, कैन यू जस्ट इमेजिन दिस, इतना लो परसेंटेज है। नाउ दीज फिगर्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट शुड कंसिडर, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको वो 4 कंट्रीज बताता हूं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले चौथे नंबर पे मैंने रखा है रशिया को। रशिया मॉस्को कैपिटल है यहाँ का, रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। करेंसी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी के बराबर है, 1.1 रुपीज। ठीक है, यहाँ का मतलब रशिया का मतलब थोड़ा सा हमारा बेटर ही है उनसे करेंसी। रशिया का 1 रूबल, रशियन रूबल इज इक्वल टू 1 रुपया 10 पैसा इंडिया का। उसके बाद यहाँ पर आपको बताएं तो हर साल रशिया में बहुत तेजी से भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। 34% इंक्रीज हुआ है 2023 से 24 में, और बहुत ज़्यादा इंडियंस रशिया की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। अब आपको बता दूं यहाँ पे 6 साल का कोर्स होता है, जिसमें 5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। भारत का जो है वो 5.5 साल का होता है, क्योंकि भारत में 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। सबसे अच्छी बात, मेजॉरिटी रशियन कॉलेजेस में, एमबीबीएस के कॉलेजेस में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। बस सेफ्टी के लिए आप पहले खुद से भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पर जो फीस है 4 लाख थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, ये 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए पर ईयर तक का पब्लिक यूनिवर्सिटी का फीस है। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 6 लाख से 8 लाख रुपए पर एनम का फीस है। पर सबसे अच्छी बात आपको बताता हूं, रशिया में पब्लिक यूनिवर्सिटीज 90% है और 10% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे भारत में बिल्कुल उल्टा है, भारत में 90% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 10% सरकारी यूनिवर्सिटी है। वहां बिल्कुल उल्टा है, मेजॉरिटी कॉलेजेस आपको इक्का दुक्का गिने चुने प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेंगे, नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेंगे ही नहीं। वहां पूरे कॉलेजेस जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट ओन करती है और 90% आर द कॉलेजेस आर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो हेंस आपकी फीस कम होने के ज्यादा चांसेस हैं। क्लियर? अब आगे बात करें वहां पर रहने का खर्च क्या है, तो एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड, ये 3 चीजें ली हैं, सबको मिला देंगे तो रफली 13,000 रुपए, इतने कम खर्च में तुम रशिया में रह सकते हो। स्टार्टिंग मतलब 13,000 मैं बोला हूं, या 550 रुपए, 550 से एक्चुअली में एकोमोडेशन शुरू हो जाता है। वहाँ रहना बहुत सस्ता है, हालांकि फूड वगैरह थोड़ा महंगा है क्योंकि रशिया थोड़ा सा टफ कंडीशन है, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, बहुत ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे खाना महंगा है आपके लिए, पर वहाँ पर आपको रहना बहुत ही सस्ता पड़ेगा। उसके बाद 13,000 से 30,000 रुपए के बीच में आप पर मंथ में रह लेंगे। साल का अगर देखें तो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में आराम से आपका खर्चा निकल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ के कोर्सेज के बारे में बात करें तो WHO कंप्लाइंट है यहाँ के कोर्सेज। WHO कहता है कि हाँ भैया यहाँ का जो मतलब कोर्स है वो पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, मतलब यहाँ के MBBS को माना जाएगा। ठीक है? उसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल भी कहता है कि हम रशिया की यूनिवर्सिटीज़ को मतलब मान्यता देते हैं और यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा MBBS माना जाएगा, हमारे देश में भी आएगा, मतलब भारत में भी आएगा तो हम उसको अलाउ करेंगे। FMG एग्जामिनेशन उसको पास करना होगा। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर FMG जो एग्जामिनेशन है, जो इंडिया में आके पास करना पड़ता है, उसका पासिंग परसेंटेजेस अराउंड 40 to 55%, अलग अलग सालों में अलग अलग है, बट आप रफली मान सकते हैं कि 50% के आसपास का पासिंग परसेंटेज है, विच इज क्वाइट हायर कंपेयर टू चाइना एंड यूक्रेन, जहाँ पर 20% से भी कम का पासिंग परसेंटेज है। मतलब हर 100 बच्चा जो भारत लौटता है उसमें से 20 ही बच्चा पास हो पाता है। समझ रहे हो ना? मूविंग फॉरवर्ड, फीस की बात की जाए तो सॉरी, ये सैलरी की बात की जाए, फीस तो मैंने आपको बता दिया। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी की बात इज 17 लाख से 26 लाख रुपए सालाना MBBS डॉक्टर की सैलरी, एवरेज सैलरी होती है रशिया में। गूगल से निकाला हुआ डेटा है। क्लियर बात? अब इस पे मैंने एक वीडियो भी किया है, इनकेस अगर आपने नहीं देखा है कि तो आप देख लीजिए। ये सिर्फ रशिया पे है और रशिया के बारे में बहुत सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि आप रशिया जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस 144 मार्क्स इसलिए लिखा है क्योंकि बस इतना आपको नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। नीट क्वालिफाइड अगर आप हैं, और नीट क्वालिफिकेशन 144 नंबर पे था 2025 का, तो बस इतने नंबर की आपको आवश्यकता पड़ती है, इतने में आप रशिया जा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंट्री है जॉर्जिया। जॉर्जिया का कैपिटल है तिब्लिसी। नाउ तिब्लिसी जो है, जो यहाँ पर जॉर्जियन लैंग्वेज बोला जाता है और जॉर्जियन लारी इज द
करेंसी ऑफ दिस कंट्री। 31.77 इंडियन रुपीज यहाँ का मतलब वन करेंसी का वैल्यू है, तो इनका करेंसी हमसे थोड़ा ज़्यादा वैल्यूड है। अब बात करते हैं जॉर्जियाज राइज एज अ मेडिकल एजुकेशन हब फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम इजी वीजा टू एफएमजी प्रिपरेशन, ये सारी चीजें दे रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, जॉर्जिया में बहुत तेजी से भारतीय स्टूडेंट्स जा रहे हैं क्योंकि बहुत फेमस हो गया है इंडियंस के अमंग जॉर्जिया। ठीक है, 2-3 मुख्य कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर वीजा लेना बहुत आसान है, एडमिशन लेना बहुत आसान है, और इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा लगता है कि जॉर्जियन गवर्नमेंट चाहती है बहुत सारा भारतीय बच्चा आए। तो वहां के जो कॉलेजेस है ना, वो एफएमजी की भी तैयारी बच्चों को वहीं कॉलेज में करा दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हम आ जाओ, हम ही तैयार करा देंगे। तो मतलब कॉलेजेस, एफएमजी वो दूसरा देश है, पर वो हमारे देश के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहा है बच्चों को। तो वो इसलिए करा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई बच्चा हमारे यहाँ एमबीबीएस 6 साल पढ़े और 6 साल में ही हम उसको एफएमजी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करा देंगे ताकि वो अपने देश में जाके उस एग्जाम को पास कर ले। तो एफएमजी की तैयारी वो खुद ही करा रहे हैं, कोई उसमें इशू नहीं। वीजा बहुत आसानी से दे रहे हैं। जॉर्जिया जो है वो यूरोप का एक कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री होने के कारण से काफ़ी फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया से कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आपको एक ये भी बात बता दूं, देखो जरा, जॉर्जिया हैज सीन अ शार्प राइज इन इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट फ्रॉम अराउंड 8,000 इन 2021। देखो 8,000 बच्चे थे 2021 में, टू 12,000 से 16,000 इन 2024। मतलब 2024 में ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये पहुंच गया है, इतना फेमस हो गया है। तो सोच रहे हो 3-4 साल में डबल होने लगे हैं बच्चे। तो इसका मतलब अगर कोई भी बच्चा जाने का सोच रहा है तो जॉर्जिया लुक्स अ वेरी गुड बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन इन जॉर्जिया हैज आल्सो गेन ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर्स व्हेन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स मेड स्टूडेंट्स लुक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बिग फोर। ठीक है, जनरली बच्चा कहाँ जाता था, यूएस जाता था, यूके जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था, कनाडा जाता था। तो अब बच्चे उन 4 देशों को नहीं देख रहे हैं क्योंकि वहां पर बड़े सारे दिक्कतें आ गए। तो अब बच्चे नए नए कंट्रीज खोज रहे हैं और ये जॉर्जिया सबसे बेस्ट ऑप्शन निकलकर सारे बच्चों के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर भी 6 साल का कोर्स होता है, 5 साल की पढ़ाई, 1 साल का इंटर्नशिप, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, तो ये एनएमसी कंप्लायंट है। यहाँ की जो फीस देखी जाए तो वो USD 4,000 to 8,000 है, जो कि गूगल पे मेंशन है। कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 लाख से 6-6.5 लाख के आसपास पर ईयर का फीस बनता है। मैं बीच का अगर 4-5 लाख रुपए ईयरली भी पकड़ूं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि इंडिया में वो ऑप्शन भी नहीं है और इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस भी थोड़े महंगे हैं। और बाकी इंडिया में तो भैया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी बहुत पॉसिबल नहीं है, तुमको 1.25 लाख, टॉप 1.25 लाख बच्चों में आना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ के कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन की, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग की। एकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्टेशन सबको मिला दिया जाए तो कम से कम तुमको 22 से 25,000 रुपये चाहिए और मैक्स टू मैक्स तुम 70,000 रुपये ले लो। तो मोटा मोटी बीच का एक नंबर लें तो 30 से 40,000 रुपये महीने में आपका हो जाएगा। थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, मैं मानूंगा, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि तुम एकदम अफोर्ड ना कर पाओ। ठीक है, तो 30-35,000 रुपये का अगर दिमाग में लेके चलते हो कि हाँ 30-35,000 रुपये महीना लगेगा तो रहा जा सकता है। ठीक है, WHO कंप्लायंट है तो इसमें कोई इशू नहीं है, NMC कंप्लायंट है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो दोनों से ये अच्छे से एफिलिएटेड है। अब सबसे अच्छी बात ये है 60% से ज़्यादा का सिलेक्शन रेट है FMG एग्जामिनेशन में। मतलब जो बच्चा जॉर्जिया से इंडिया आता है उनमें से 60% बच्चा इस एग्जामिनेशन को पास कर लेता है, जो कि अपने आप में बेहद कठिन एग्जामिनेशन है। मतलब जॉर्जिया में जो पढ़ाई करा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा करा रहे हैं, तभी बच्चा इंडिया में आके इतना बढ़िया, इतना तगड़े लेवल का एग्जाम पास कर रहा है। हालांकि आपको ये भी बात बता दूं, ये इंडिया आने के बाद जब बच्चा जो NEXT एग्जाम में बोल रहा हूं ना, जिसको पास करने के परसेंटेज बात की जा रहे हैं, ये वही एग्जामिनेशन है जो इंडिया में बच्चे MBBS पास करने के बाद MD एग्जामिनेशन, मतलब MD में अगर एडमिशन लेना है उनको, मास्टर्स करना है, मेडिसिन में मास्टर्स करना है, तो मेडिसिन में मास्टर्स करने के लिए जो MD डिग्री होती है, इसको करने के लिए भी वो बच्चे यही एग्जाम देते हैं, NEXT। तो आप ये समझो बैचलर से मास्टर्स करने के लिए जो डिग्री के लिए जो एग्जाम होता है वो भी यही एग्जाम है, सेम एग्जाम। तो इतने खतरनाक, इतने टफ एग्जामिनेशन को जॉर्जिया तैयार करवा रहा है बच्चों से ताकि वो इंडिया जाके उसको निकाल पाए, और 60% बच्चे पास कर रहे हैं। इतना पासिंग परसेंटेज तो कहीं का नहीं है भाई। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, इन केस अगर आप सोचें कि जॉर्जिया रुक जाते हैं तो जॉर्जिया में रुकेंगे तो वहां की परिस्थिति है कि 36 लाख से 50 लाख पर एनम की आपको नौकरी, एवरेज सैलरी जॉर्जिया में है। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी काफ़ी फेमस हो रहा है, अस्ताना इसका कैपिटल है। कज़क एंड रशियन दोनों बोला जाता है क्योंकि ये रशिया से लगा हुआ है। जो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे जो है ना, ये सारे कंट्री है आसपास हैं। तो करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे, टेंगे टेंगे, लेकिन इस करेंसी की वैल्यू काफ़ी कम है, 16 पैसे है। तो एक कजाकिस्तान टेंगे इज इक्वल्स टू 16 पैसे, इंडिया का 16 पैसे। मतलब आप समझ जाओ कि भैया एक
अच्छा, इंडिया का 16 पैसे है, मतलब ठीक है, कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत है। ना मूविंग फॉरवर्ड, Kazakhstan gains popularity among Indian tourist students. International students in Kazakhstan reach all-time high. देख रहे हो, 31,500 बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट, सिर्फ इंडिया से नहीं बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया से लोग कजाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का मेडिकल एजुकेशन लोगों को लुभा रहा है। अब यहाँ बात करते हैं फीस की, बात करें 2.5 लाख से 6 लाख रुपए पर ईयर के बीच का फीस है, तो 6 लाख मैक्सिमम है। तो अगर आप मैक्सिमम में नहीं जाते हैं, एवरेज में भी जाते हैं, तो 3 से 4 लाख रुपए, मतलब मान लेते हैं 4 लाख रुपए पर एनम की फीस है, तो 4 लाख रुपीज पर एनम इज नॉट दैट सुपर हाई, इनफैक्ट अफोर्डेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, एकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्टेशन, तो रफली 25,000 रुपए की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 25 से 50,000 के बीच में आप पर मंथ में रह लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, WHO और NMC कंप्लायंट है ये कंट्रीज, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर FMG पास परसेंटेज बहुत हाई नहीं है, इट इज रफली अराउंड 24 से 30%, 24 to 30%, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे 38 लाख से 60 लाख रुपए पर एनम की एवरेज सैलरी बन रही है डॉक्टर्स की इस देश में, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन बनता है। अब फर्स्ट नंबर पे जो आता है कंट्री, दैट इज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज ऑल्सो अ कंट्री नियर टू रशिया। ताशकंद यहाँ का कैपिटल है। उज्बेक लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है और उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ का करेंसी है। अब देखा जाए तो 1 उज्बेकिस्तानी सोम इज इक्वल्स टू 0.0068 इंडियन रुपी, मतलब आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर 68 रुपए लेंगे तो 10,000 उज्बेकिस्तानी क्या कहते हैं सोम होगा। तो इंडियन करेंसी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, पीछे भी काफ़ी स्ट्रांग थी इंडियन करेंसी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब बात करें, उज्बेकिस्तान पोजीशंस इटसेल्फ एज अ हब फॉर इंडियन बिजनेस। इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं और बिजनेसमैन भी जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है। अब 6 साल का यहाँ पर भी कोर्स होता है, स्टैंडर्ड सब जगह 6 साल ही है, 5 साल की पढ़ाई, 1 साल का इंटर्नशिप, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, ये अच्छी बात है। और यहाँ की फीस देखी जाए तो 2.25 लाख से 3 लाख के बीच में। तो देखो यहाँ पे मेजॉरिटी कॉलेजेस, अगेन जैसा रशिया था वैसे ही यहाँ पे मेजॉरिटी कॉलेजेस सरकारी मिलेंगे आपको, और 3 लाख रुपए मैक्सिमम फीस मिलेगी। तो मैक्सिमम फीस ही 3 लाख रुपए है, तो इससे ज्यादा तो आपको फीस लगनी नहीं है, ठीक है। तो 3 लाख रुपए पर एनम की फीस है, आराम से बढ़िया आपको 20 लाख के अंदर अंदर MBBS हो जाएगा। 6 साल है तो 6 × 3 18 लाख हो जाएंगे, और क्या। अब अगर बात करें यहाँ पे रहने का क्या खर्चा है, तो सबको जोड़ दोगे तो रफली 22,000 रुपए से स्टार्टिंग है और 62,000 तक जा सकता है। तो रफली तुम बीच का 30 से 40,000 रुपए पर मंथ का एक खर्चा पकड़ सकते हो, क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, WHO और NMC कंप्लायंट है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और FMGE का पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा है यहाँ पर, रफली 47.83%, ठीक बात। तो ये उज्बेकिस्तान का पासिंग परसेंटेज है। और बात करें तो करीबन 7 लाख से 10 लाख रुपए पर एनम का यहाँ पर पे आउट मिलता है लोगों को, अगर आप MBBS डॉक्टर इसी देश में बनना चाहते हैं। समझ पाए क्या? चलिए, तो कंक्लूजन, फाइनली अगर मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूं तो देखो 4 देश हमने देखे, चारों के चारों अच्छे हैं। अगर हालांकि चारों अच्छे हैं, पर फिर भी अगर तुम मेरे को पूछोगे सर सबसे बढ़िया कौन, तो जितने हम 4 देखे उसमें से सबसे बढ़िया जो मेरे को दिखा, नंबर 1 पे तो मेरे को जॉर्जिया दिखा। क्योंकि जॉर्जिया इसलिए भी दिखा क्योंकि यहाँ पर FMGE का पासिंग परसेंटेज काफी तगड़ा है। दूसरे नंबर पे मैं कहूंगा रशिया, क्योंकि रशिया का भी FMGE पासिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया है और रशिया का कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बेहद कम है। तीसरे नंबर पे जो मैं बोलूंगा कजाकिस्तान, और चौथे नंबर पे मैं बोलूंगा उज्बेकिस्तान। हालांकि उज्बेकिस्तान को मैंने फर्स्ट पे रखा था, मैंने जो ऑर्डरिंग की थी वो फीस के बेसिस पे की थी, तो उज्बेकिस्तान का सबसे कम फीस है। लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में आप सिर्फ फीस को मत देखिए, क्योंकि सिर्फ पैसा कम कराने से कई बार क्वालिटी भी घट जाती है। तो जॉर्जिया में मेरे को दिखा कि पैसा ठीक ठाक लेवल पे कम है, मतलब बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है और बहुत हाई भी नहीं है, पर जॉर्जिया से पासिंग परसेंटेज बेहद अच्छे हैं, नौकरियां भी अच्छी लग रही हैं, वहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत बढ़िया, 36 लाख से 50 लाख पर एनम का एवरेज डॉक्टर सैलरी है। तो उसके कारण से जॉर्जिया लुक्स बेस्ट टू मी। सेकेंड बेस्ट इज रशिया, थर्ड इज कजाकिस्तान, फोर्थ इज उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो आप लोग इन कंट्रीज में ट्राई मार सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू MBBS का डिग्री, ठीक है। एंड द गुड पार्ट इज कि वी कैन ऑल्सो हेल्प यू, मतलब वेदांतु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन गेटिंग इनटू दीज कंट्रीज या चूजिंग इनटू दीज कॉलेजेस। तो अगर आपको इनमें से कहीं पे कोई हेल्प चाहिए तो आप बस इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर दीजिए।
जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे आपको 24 आवर्स टू 48 आवर्स में कॉल आएगा एंड दे विल आस्क यू ऑल द रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या चाहिए, कहाँ कौन से देश जाने का सोच रहे हैं, उस देश में जो भी कॉलेजेस हैं सरकारी प्राइवेट वो सारे आपको बता देंगे, उनकी फीस कितनी लगती है वो बता देंगे और बताने के बाद आपकी सारी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, तो यू कैन इवन गेट द हेल्प फ्रॉम आवर साइड एंड वी विल बी हैप्पी हेल्पिंग यू, ताकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इंडिया से बाहर जाकर बन जाइए, वापस इंडिया आ जाइएगा ताकि इंडिया के लोगों का भला हो जाए। ठीक है, so ladies and gentlemen, that was all for this session. I hope you loved and enjoyed it. If that is the case, so do let me know in the comment box and see you all in the next session. तब तक के लिए take care, bye bye and good night.